वेलकम टू माय चैनल। तो मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला के ज़मान में होंगे। तो बस आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा गाजर के हलवे की बहुत ही आसान और बहुत ही सादा सी रेसिपी। तो सबसे पहले आपने अपनी कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में आपने अपनी गाजरें जिनको आपने कद्दूकस कर लेना है, जितनी गाजरें आपको चाहिए, जिस मिकदार में आप अपना हलवा बनाना चाहते हैं वो अपनी गाजरें लेके उसको आपने अच्छे से वॉश करने के बाद आपने उसको कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करने के बाद आपने उसको अपनी कढ़ाई में डालना है। तो बस कढ़ाई में डालते सारी इसमें आपने दूध नहीं डाल देना, आपने दूध ज़रा सब्र करके बाद में डालना है, ताकि जो हमने पहले इसको चम्मच हिलाते रहें ताकि जो गाजरों का अपना पानी है वो अच्छे से जो है खुश्क हो जाए, अच्छे से ड्राई हो जाए। जैसे ही गाजरों का अपना जो इसका पानी होता है वो अच्छे से खुश्क हो जाएगा, गाजरें बिल्कुल हमें बता देंगे कि हाँ जी बिल्कुल अब हमें पानी नहीं रहा, अब हमें दूध डाल दीजिए। तो तब आपने दूध डालना है, पहले आपने दूध इसमें नहीं डाल देना। तो ये देखो जी हमारी गाजरें बिल्कुल मुरझा गई हैं, उनको अब ज़रूरत है कि उनमें दूध डाला जाए। तो हम इसमें दूध डालेंगे। दूध आपने अपनी मर्ज़ी से जितना आप चाहें डाल सकते हैं कि आपने कितना दूध आपको पसंद है, कि आप लोग ज़्यादा दूध वाली गाजरें का हलवा पसंद करती हैं या आप कम दूध के साथ। तो बस आपने इसको चम्मच चलाते रहना जब तक ये बिल्कुल मर ना जाए। इन पर जब तक आपको तरस ना आ जाए तब तक आपने इसमें चम्मच चलाना। जब आपको तरस आ जाए तो आपने इसमें दूध डाल देना। दूध मैंने 3 से 4 किलो डाला है। कुछ दूध मेरे पास फ्रीज़ हुआ पड़ा था फ्रीज़ में, तो मैंने वो भी निकाली, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसको आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देना है। बस आपने जाना कहीं नहीं है, रहना इसके बिल्कुल सर पे। अगर आप आगे पीछे होंगे तो दूध सारा उबल के आपके पीछे आ जाएगा। तो आपने रहना इसके आसपास ही। अगर आप ज़रा सा इधर उधर होंगे तो दूध उबल जाएगा और फिर हमारा जो दूध है वेस्ट हो जाएगा। तो इसके आसपास रहना है, इसमें चम्मच हिलाते रहना जब तक इसका दूध खुश्क नहीं हो जाता। बस बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक स्टाइल से बहुत ही ईजी आपको ये मैं हलवा की रेसिपी बता रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। सर्दियाँ तो अब अपने आने की जो है इशारे दे ही रही हैं, तो क्यों ना ऐसी रेसिपीज़ देख ली जाए जो कि सर्दियों में बनाई जाती हैं। तो इसलिए मैं आपके साथ अब ये सर्दियों वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग ये रेसिपी देखें और आप इसको अप्लाई करें और आप इसको बना के मुझे बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी। तो बस अब आपने फ्लेम जो है तकरीबन जो है लो कर देना, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रहने देना। तो आपने ये देखा जी हमारा जो दूध है बहुत उबल रहा है, तो वो कोशिश कर रहा है कि मैं बाहर आ ही जाऊँ, लेकिन आपने इसको बाहर नहीं आने देना, आपने रहना इसके बिल्कुल सर पे है। तो ये देखिए जी हमारा दूध ज़्यादातर खुश्क हो चुका है। जब तक हमारा दूध अच्छे से खुश्क नहीं हो जाएगा हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है। बस अगर आप चाहें तो आप इसमें देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप दूध ज़्यादा डाल रहे हैं तो आपको दूध आपने जो है फुल फैट लेना है, यानी कि आपने मलाई उतरा हुआ दूध बिल्कुल नहीं लेना, आपने बिल्कुल ताज़ा दूध लेना है, फुल फैट वाला मिल्क लेना है। तो आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जी मेरे दूध के जो गाजरों का ये देखिए भी साथ साथ हमने थोड़े से बादाम लेना है। बादाम को आपने अच्छे से थोड़ा सा बारीक बारीक कूट लेना है जी। इनकी थोड़ी सी फेंटी लगा लें ताकि ये थोड़े से बारीक हो जाए, क्योंकि ऐसे हम अगर मोटे डाल देंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए आपने थोड़ी सी फेंटी लगा लें कि ये थोड़े से जो है बारीक हो जाए। यानी कि आपने अगर आप चाहें तो आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करना बहुत ही मैं कहती हूँ मुझे एक मुश्किल काम लगता है। इसलिए आपने इसको एक पौने में डाल के किसी भी कपड़े में डाल के तो आपने इसको थोड़ा सा कूट लेना है ताकि ये थोड़े से बारीक बारीक हो जाए। कुछ मोटे भी बच गए तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। अगर सारे मोटे होते तो मसला होना था। तो बस अब आपने इनको उसके ऊपर डाल देना। अगर आप लोग कोई और ड्राई फ्रूट्स भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। मैं केले बादाम इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे केले बादाम पसंद है। तो बस ये देखें मोस्टली दूध जो खुश्क हो चुके हैं। अब आपने इसको मज़ीद भून लेना है, तब तक भून लेना जब तक सारा दूध इसमें से खुश्क नहीं हो जाता। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अब हमने इसमें डाल दीजिए चीनी। चीनी आपको जिस हिसाब से पसंद है, बहुत ज़्यादा मीठा आप लोग ना खाया करें, आप लोग तकरीबन नॉर्मल मीठा इस्तेमाल किया करें, हल्का मीठा खाया करें। तो ये देखिए जी अपनी ज़ुबान मीठी कर लें तो आपको हर चीज़ मीठी लगेगी, लेकिन जिनकी ज़ुबान बहुत कड़वी होती है ना वो बेशक जितना मर्ज़ी मीठा खा लें उनको मीठा नहीं लगना। थोड़ा सा मैंने इसमें घी डाल दिया है, देसी घी आपने इसमें थोड़ा सा डालें। इसको मज़ीद भून लेना है, तब तक भूनना है जब तक ये इसका ऑयल अलग नहीं हो जाता, हमें पता नहीं चल जाता कि हमारी जो गाजरें हैं अच्छे से भुन चुकी हैं। तो ये बस अब हमने साथ साथ इसके ऊपर डाल दिए जी बादाम। बादाम हमने इसलिए डाले हैं कि वो भी थोड़ा उसको सेक लगेगा तो वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर हम ऐसे डाल देते तो वो लास्ट में डालते तो बहुत सख्त रहते और फिर अच्छे नहीं लगते। इसलिए आपने भी भूनते हुए बादाम डाले हैं ताकि उनमें थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट हो जाए, वो थोड़ा से उनमें नरमी आ जाए ताकि इजीली खाए जा सकते हो। बस बहुत ही मज़ेदार सा हमारा गाजर का हलवा जो है रेडी है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी जो है पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।